क्योंकि हम लोग 40-50 लोग रहते थे यहाँ पे, बड़ा परिवार था हमारा। आजकल जो मकान बन रहे हैं इतने मजबूत नहीं रहते, लेकिन ये पुराने ये जो बीम के बने वाले हैं इतने मजबूत हैं। यहाँ की 5th जनरेशन का हिस्सा हूँ और ये घर मतलब पुराने लोग की याद दिलाता है कि मतलब इतना अच्छा बनाए और इतना अच्छा आर्किटेक्चर दिए। हेरिटेज किस्सा क्या है कि हम आपको रायपुर की वो कहानियां दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं जिनसे होकर रायपुर बनती है। इतिहास की जब बात हो तो वहाँ की इमारतें, वहाँ के लोग ही आपको बताते हैं कि कितना साल जुन्ना या पुराना है या ऐतिहासिक है। तो अभी हम एक राठौर फैमिली में हैं और एक धारावाहिक आपने देखी होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। उसमें एक दादी जी है, यानी कि वो उनकी सास है और ये उनकी बहू है। उसके बाद तीसरी जो पीढ़ी है उसकी बहू ये है, यानी कि कभी सास भी बहू ही वाली जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। मेरा जन्म 1947 में हुआ, 18 साल में शादी हुई, सन 65 में। मैं 8वीं तक पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी। हाँ, हम न्यूज़ देखते हैं, क्रिकेट मैच देखती हूँ, मैं शौक से देखती हूँ। आइए आप, मैं घर दिखाती हूँ अपना। पैर कमजोर हो गए भैया, आप चलती नहीं बनता। फिर भी आप चल रहे हो और हम लोग आपको चला दे रहे हैं। खड़े हो गए ना थोड़ी देर, नहीं तो चलती हूँ। हाँ। अब देखो ना, पोछा उछा लगा ली हूँ सब। हाँ, ये मकान हमारा काफी प्राचीन मकान है, लगभग 90 वर्ष हो गए हैं। तो ये घर है, बहुत खूबसूरत है। आइए। हाँ, क्या बात है। एक मिनट। हाँ, ये पुराने सब बना हुआ है। पुराना बना हुआ है। जी जी जी। वाह। आइए सुनिधि। अच्छा, ये आपका जी। आपका कक्ष है। जी हाँ। वाह। ये आंगन है। जी, क्या बात है। और आइए, ये घर है, ये हमारे किचन है। जी। और ये इसकी ऐतिहासिकता ये है कि बहुत पहले मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी जी। उसमें उल्लेख ये था कि कैसे पहले केवल एक ही छत वाला घर हुआ करता था। हाँ हाँ। उसके बाद एक व्यक्ति था, वो मतलब और बनाता है भेजता। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी धर्मपत्नी है। क्या नाम है आपका? सुनिधि राठौर। आइए और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। आगे भैया हमें दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या बताया थे भैया? दिनेश राठौर। दिनेश जी। तो ये जो घर की ऐतिहासिकता को दिखा रहे हैं रोहित भाई ये कैमरे पुराना के पीछे में। का बना हुआ है। ये क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी का। ये जो है ऊपर में, इसको आप लोग बाद में लगाए थे कि पहले से ही था? ये पहले से ही लगा ओहो। हुआ है। मैं आपको ये 3rd फ्लोर आपको दिखा देता हूँ, 2nd फ्लोर। बताइए, लगभग 90-100 साल हाँ पहले। जी हाँ, 90-100 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, जो आज भी काफी मजबूत है। जी जी। ऐतिहासिकता इतनी है कि आज भी हम लोग यहाँ रहते हैं। और हाँ, बताइए। आइए, ये हमारा रूम है। आइए। ये यहाँ पे दिखाइए मुझे। हाँ, यहाँ से ले लो। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। तो हम 3 हैं और इस कैमरे में सबको दिखाएंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे के हीरोज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड दे आर हीरोज। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारे छोटे भाई का परिवार है। अरे वाह। जी जी। हम लोग मैम चोरी कर रहे थे, अच्छा अच्छा। तो देख रहे थे ये छत सबसे। है। हाँ। तो मेरा नाम आकर्ष है और मैं यहाँ पर 21 ईयर्स से, मतलब मेरी बर्थ 21 ईयर्स मतलब हो चुका है और यहाँ पर मैं 21 साल से रह रहा हूँ। और ये जो घर है ये इतना पुराना है और इतना मतलब अच्छा है कि मतलब बहुत मतलब पुराने लोगों ने इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया कि मतलब हम लोग अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि ये घर को 90 से 100 ईयर्स मतलब हो चुके हैं और मैं मतलब यहाँ की 5th जनरेशन का हिस्सा हूँ। और ये घर मतलब पुराने लोग की याद दिलाता है कि मतलब इतना अच्छा बनाए और इतना अच्छा आर्किटेक्चर दिए।
बाकी जो अभी के जो नए नए बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो आर्किटेक्चर मतलब इतने हैं, ऐसे बनाते हैं कि मतलब जल्दी वो टूट जाते हैं। लेकिन ये घर एक मिसाल है कि इतना 90 ईयर्स 100 ईयर्स होने के बाद भी ये घर अब तक टिका हुआ है और अब तक हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग को ये घर अभी तक लाइफ सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि आजकल ये छप्पर वाले मकान बहुत कम रहते हैं और इन छप्पर वाले मकानों में जो हमको परेशानी होती है, मैंने अब एक शेर में कुछ कहना चाहा है कि सितम ढाता है बारिश का महीना क्यों मेरे दिल पर, सितम ढाता है बारिश का महीना क्यों मेरे दिल पर, मेरी मजबूरियों के राज ये सब खोल देता है, मेरी मजबूरियों के राज ये सब खोल देता है, और छुपाऊं किस तरह मैं दोस्तों से मुफलिसी अपनी, अगर बारिश हुई तो घर का छप्पर बोल देता है। हमारे दादाजी मंगूलाल राठौर जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने यहाँ आम सभा भी रखी थी। उसमें गांधी जी आए, उनके साथ में वो थे, रहते थे, हमारी सास बताती थी वो। गांधी जी भी यहाँ आए थे राठौर चौक में, हमारे घर भी आए थे। यह हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी जी यहाँ आए। और उस आम सभा में फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो रायपुर जेल में रहे, फिर बाद में नागपुर जेल में रहे। और बताते हैं कि रायपुर के जो जेलर साहब थे वो बहुत अच्छे थे वो। तो हमारे दादाजी ने कहा कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उस समय फागुन का महीना था और वो यानी ये जो फागुन में जो क्या वो नगाड़े वगैरह जो बजते हैं, है ना, वो क्या गाते हैं अपना फाग गीत गाते हैं। तो बोले हमारे यहाँ का फाग बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कैसे होता है, तो बोले अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम अपने घर जा कर के नगाड़ा लेके आते हैं और आपको यहाँ सुना देते हैं। तो उस जेलर ने ऐसी रिस्क लिया, बोले ठीक है आप जाइए। तो हमारे दादाजी घर आए और नगाड़ा लेके गए और वहाँ जेल में नगाड़ा बजा के फाग सुनाया था उन्होंने। और वो इतिहास रहा और बाकायदा पूरी ईमानदारी के साथ वो घर आकर के नगाड़ा वापस रख के फिर वापस जेल चले गए। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है और हम लोग आज याद करते हैं तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग को गर्व होता है कि हम इस फैमिली से हैं और ये काफ़ी प्राचीन हमारा मकान है।